तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन नंबर 83 करंट अफेयर्स का और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो अभी रिसेंटली 14 सितंबर को मनाया गया आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 2 दिन को मनाया जाता है, एक मनाया जाता है राष्ट्रीय लेवल पर और एक में मनाया जाता है आपका विश्व लेवल पे। यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रिसेंटली 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। लेकिन अगर आपसे बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पे देखना 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था, तो पहली बार कहाँ, नागपुर में क्या हुआ था, तो हिंदी सम्मेलन हुआ था, हिंदी सम्मेलन। और यही रीजन रहा कि 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 1975 से ही मनाया जा रहा है। स्टार्ट कब हुआ था, तो आपका विश्व हिंदी दिवस स्टार्ट हुआ था 2006 ईस्वी से और कंटिन्यू मनाया जा रहा है। इस बार कहाँ मनाया गया था, तो इस बार आपका 12वें नंबर का था और ये आपका फिजी, ठीक है, फिजी नामक कंट्री में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 1953 से, ठीक है, कब से, 1953 से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं हम लोग, जैसे देखिएगा इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। और देखो हिंदी को क्यों, क्योंकि हम जानते हैं हमारे भारत में हिंदी को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, हमारे एक राष्ट्रभाषा है, तो इसीलिए इसको प्रमोट करने के लिए जगह जगह पर आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखना भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो देवनागरी लिपि में, हिंदी आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना, देवनागरी लिपि में लिखी गई उसे भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर क्या किया गया, तो स्वीकार किया गया। और आगे देखना कई क्षेत्रीय भाषाओं के कारण प्रशासन के लिए हिंदी को ही आधिकारिक भाषा माना गया। देखो भारत में जो भी हो लेकिन आपका मेजोरिटी हिंदी भाषा ही बोलता है। और देखना इसके बाद आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। जबकि विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका 2006 को, है ना। और पहला सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को, अभी हम लोग देखें। और देखिएगा अगर बात करें सितंबर के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। जैसे 2 सितंबर कल देखे थे सब, विश्व नारियल दिवस मनाया गया। और देखना 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया और 8 सितंबर को ही फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया गया था। 9 सितंबर को कल ही हम लोग देखे थे ना, विश्व ई वाहन दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 2020 से ही हुई है। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और अभी हम लोग देखे 14 सितंबर को क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कल हम लोग देखे थे यूएस ओपन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस सेशन का, और इस सेशन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा हाल ही में बास्केटबॉल का फीबा विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, कौन जीता, ये सब सारा हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें देखिएगा पहले तो आइएगा फीबा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, फीबा। फीबा का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है फीफा, आप लोग नाम सुने होंगे जो आपका फुटबॉल का होता था, ठीक है। फीफा आप लोग नाम सुने होंगे कि आपका फुटबॉल का होता है, वहीं पे देखिएगा यहाँ पे फीबा क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। देखिएगा यहाँ पे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है, यहाँ पे इफ है। चलो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। कौन जीता, तो ये जीता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी जीता, किसको हरा के जीता, सर्बिया को। इट मीन्स कि आपका जर्मनी फर्स्ट नंबर पे आया, सर्बिया आपका सेकंड नंबर पे आया, और आपका कनाडा, ठीक है, थर्ड नंबर वाले का भी याद रखना, कनाडा आया आपका थर्ड नंबर पे। बाकी इसका आयोजन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जर्मनी ने पहली बार, यहाँ पे देखिएगा, जर्मनी ने पहली बार बास्केटबॉल का फीबा विश्व कप 2023 जीता, मतलब ये जर्मनी के लिए पहली बार है। जर्मनी ने फाइनल मैच में सर्बिया
कल हम लोग सर्बिया का नाम सुने थे, किससे रिलेटेड सुने थे? नोवाक जोकोविच से रिलेटेड था सर्बिया आपका देश। सर्बिया को कितना से हराया? तो 83-77 से हराया। कनाडा ने तीसरा स्थान प्राप्त किए हुए कांस्य पदक जीता, और कनाडा भी बहुत चर्चा में रहा था। G20 में आए हुए थे ना वहां के जस्टिन ट्रूडो, तो काफी विवादित में रहे थे वो। आगे देखना, फीबा वर्ल्ड कप संस्करण नंबर कितना था? तो 19वां नंबर का यह संस्करण था आपका। 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक चला था। आयोजन स्थल कहाँ था? तो फिलीपींस में भी हुआ था, जापान में हुआ था, और आपका इंडोनेशिया में भी हुआ था। फीबा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखना, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। और भी देखना, स्थापना कब हुई है इसकी? तो स्थापना हुआ 1932 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये देखिएगा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जो है आपके शेख सऊद अली अल तियानी। इंपॉर्टेंट थिंग है, नहीं पूछेगा उतना, आप इतना याद रखना कि फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल देखिएगा बास्केटबॉल फेडरेशन, और स्थापना इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1932। जीता कौन? जर्मनी। किसको हराया? सर्बिया को हराया। थर्ड नंबर पे आया आपका कनाडा। चलो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा? तो ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगो, ठीक है, लोगो, ये जो आपका प्रतीक चिन्ह होता है, लोगो को किसके साथ बदल दिया है? तो देखना, पहले ये आपकी उड़ती हुई चिड़िया थी, और अब क्या हो गया है? तो अब हो गया है आपका अब हो गया आपका एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ट्विटर के बारे में बात करें तो देखना, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो ट्विटर की स्थापना हुई 2006 में। मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका में है, और अमेरिका में भी प्रॉपर एरिया पूछ ले तो कैलिफोर्निया। वहीं पे देखिएगा, इसके जैक डोर्सी, नूह ग्लास, इवान विलियम्स और बिच स्टोन कौन है? तो इसके सह संस्थापक हैं। और इनके सीईओ कौन है? लिंडा यकारिनो। कौन? लिंडा यकारिनो। हम लोग जानते हैं कि ट्विटर का कुछ शेयर जब एलन मस्क के द्वारा लिया गया, उस समय ट्विटर के सीईओ कौन थे? पराग अग्रवाल, जो भारतीय मूल के थे, और इन्हें हटा दिया गया। और किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया लिंडा यकारिनो को। देखो यहाँ पे आपका 2006 दिया है, कुछ इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। जैसे अगर बात करें गूगल, ठीक है, गूगल बाबा का स्थापना कब हुआ था? तो गूगल का स्थापना हुआ 1998 में। वहीं बात करें एफबी का स्थापना हुआ 2006 में। और देखिएगा यहाँ पे ट्विटर का स्थापना कब हुआ? तो ट्विटर का हुआ आपका 2006, ठीक है, ये शायद 6 बोल दिए, 2004 होगा। और देखना व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ आपका 2009 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, एक्स। हाल ही में किस राज्य में खतरनाक निपाह वायरस के कारण अलर्ट जारी हुआ है? देखो, निपाह वायरस पहले से भी चलते आ रहा था। सबसे पहले मलेशिया कंट्री में फैला, अभी भारत में फिर से चर्चा में आ गया। पिछले बार भी केरल में ही चर्चा में आया था, और इस बार फिर से कहाँ चर्चा में आया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? केरल में फिर से निपाह वायरस चर्चा में आया। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा, केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। निपाह एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक मतलब समझ पा रहे हो क्या होता है? मतलब आपका जानवर से, जीव जंतु से कहाँ आता है? तो मनुष्यों में आता है। निपाह एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका अर्थ होता है कि यह संक्रमित जानवरों से दूषित भोजन के माध्यम से कहाँ फैलता है? तो मनुष्यों में फैलता है। और देखना, निपाह वायरस चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से कहाँ पे आता है? तो हमारे और आपके अंदर, मतलब इंसान के अंदर आता है। इस बीमारी की मरने वालों की दर बहुत ज्यादा होती जा रही है। अब तक इसका कोई ट्रीटमेंट या टीका, मतलब आप उसको क्या कर सकते हैं, जो अभी कोरोना के टाइम में दिया गया था टीका, ठीक है, उपलब्ध नहीं है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1998 में, अभी देखिए ना, गूगल का स्थापना भी इस समय हुआ था 1998 में, मलेशिया के सुंगई निपाह गांव कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो मलेशिया में करता है। निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। और चूंकि ये वायरस आपका सबसे पहले प्रकोप इसका कहाँ दिखा? तो मलेशिया के निपाह नामक गांव में, इसीलिए इसको निपाह वायरस कहा जाता है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होगे तो आपको पता होगा कि जो आपका केरला है सब चीज में आगे रहता है, शिक्षा में सबसे आगे, स्वास्थ्य में भी बहुत बढ़िया ही रहता है, सारे कामकाज में भी बहुत बढ़िया रहता है, वैसे ये बीमारी में भी बहुत आगे रहता है। जैसे देखना,
अभी रिसेंटली टोमेटो फ्लू, ठीक है, टोमेटो फ्लू जो फैला हुआ था, ये अभी कहाँ फैला हुआ था, तो केरला में ही फैला हुआ था। वहीं हम लोग और देखें, अगर बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, टोमेटो फ्लू हो गया, साथ में देखना कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस सबसे पहले भारत में केरल में ही आया था। लेकिन अगर बात करें कि भारत में सबसे पहली मौत कहाँ हुई थी कोरोना वायरस से, तो ये हुआ था आपका कहाँ, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था, कर्नाटक। लेकिन सबसे पहले आपका कोरोना वायरस भी यहीं आया था। निपाह वायरस का भी प्रकोप देख लो, आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका मंकी वायरस भी आया था, तो उसे आपका केरला में काफी इफेक्ट किया था। बात करें केरल के बारे में, तो यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन, ठीक है। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या कनेक्ट कर सकते हो केरल से, हाँ, केरल का नाम अभी चेंज करने का प्रस्ताव रखा गया है, कहाँ, तो केरलम रखा गया है। मतलब ऐसा प्रस्ताव रखा गया है विधानसभा के द्वारा कि केरल का नाम क्या किया जाएगा, तो केरल का नाम केरलम किया जाएगा। वहीं देखिएगा, एक ग्राम पंचायत और एक प्ले ग्राउंड, ये भी कहाँ लाया गया, तो केरल में लाया गया। सोने का एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल, स्टाइपेंड योजना केरल में लाया गया। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य तो केरल में है। लिंगानुपात सबसे ज्यादा 1084, ये भी आपका केरल में है। केरल में भी रिसेंटली रोबोटिक हाथी का प्रयोग किया गया है मंदिर में। केरल में भी रिसेंटली मैनहोल की सफाई के लिए आपका रोबोट का यूज किया गया, जिसका नाम क्या है, बैंडिक्यूट। ये सब चीज आप याद रखना, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, आइएगा आगे। डेनियल, ठीक है, डेनियल तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई है, तो अभी एक तूफान आया हुआ है, उसका नाम क्या है, डेनियल, और बहुत तबाही मचाया। आई थिंक मतलब ऐसा डेटा आ रहा था कि 2000 से एबव लोग इसमें मारे जा चुके हैं। और ये आया कहाँ है, तो ये आपका अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री, कौन सा, तो ये लीबिया, ठीक है। लीबिया को काफी ये तबाह किया। ये जो आपका डेनियल तूफान, नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, इसलिए याद रखना। देखो अगर बात करें तुर्की, तो अब इसका नाम तुर्की हो चुका है। तुर्की में रिसेंटली, तुर्की और सीरिया में रिसेंटली क्या हुआ था, तो यहाँ आपका वो भूकंप वगैरह आया था, और मदद के लिए, हेल्प के लिए भारत के द्वारा क्या भेजा गया था, तो भारत के द्वारा भेजा गया था ऑपरेशन, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त भेजा गया था। यहाँ पे आंसर होगा हमारा लीबिया। देखो यहाँ पे बात करें लीबिया के बारे में, तो यहाँ पे फिगर देखना, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा। लीबिया यहाँ पे आपका उत्तरी साइड में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे क्या आया है कि बहुत भयानक भूकंप आया, सॉरी भूकंप नहीं आया, तूफान आया है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारा घर वगैरह बर्बाद हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा लीबिया। देखो यहाँ पे डेनियल तूफान ने, डेनियल तूफान ने क्या हुआ, यहाँ पे डेनियल तूफान ने लीबिया में भारी तबाही मचाई है। उत्तरी अफ्रीका, चूंकि उत्तरी साइड है ना, तो उत्तरी अफ्रीका बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखना भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ पे देखिएगा उत्तरी अफ्रीका देश के पूर्वी हिस्सों में आई बाढ़ के कारण 2000 लोगों की मौत की आशंका है। भारी बारिश के कारण लीबिया में क्या हो गया है, तो यहाँ पे देखिएगा पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है वहां पर। इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है त्रिपोली। कहाँ है राजधानी, त्रिपोली। मुद्रा कौन सी है, तो लीबियाई दिनार है। और राष्ट्रपति है मोहम्मद अल मिन्फी, मोहम्मद अल मिन्फी। भूमध्य सागर से उठे तूफान डेनियल ने पूर्वी लीबिया के कई शहरों में तबाही मचाई है। और यहाँ पे आप देख सक रहे हो, ये भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी यहीं पे पास में है, और इसमें भयानक तूफान आया है, और इससे क्या हुआ है, तो लीबिया इफेक्टेड हो गया है, जो आपका अफ्रीका का कंट्री है। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बिहार के एग्जाम के लिए। G20 शिखर सम्मेलन में बिहार के किस मधुबनी कलाकार ने मधुबनी पेंटिंग को प्रदर्शित किया है, तो इनका नाम, एक महिला है, ठीक है, महिला है, और इनका नाम क्या है, देख सकते हो आप वहां पर फिगर में, शांति देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति देवी के द्वारा भी रिसेंटली क्या किया गया, तो आपका जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था, वहां पे मतलब एक शॉप टाइप का खोला गया था, अलग अलग राज्य का कुछ कुछ वहां पे प्रदर्शन किया गया था। तो आपके बिहार की तरफ से ये जो शांति देवी हैं, इनके द्वारा चंद्रयान बनाया गया था, ठीक है। और बिहार के लोक पेंटिंग में, ठीक है, लोक कलाकारी में कह सकते हो, इस टाइप से क्या बनाया गया था, चंद्रयान 3 का फिगर बनाया गया था, और काफी चर्चा में रहा था, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी।
अगर कनेक्ट करें बिहार के बारे में तो देखना, बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका पटना। ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगा, पटना। सीएम के बारे में बात करें तो नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार कितने बार शपथ ले चुके हैं, 8 बार। लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे लंबा कार्यकाल तो ये है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे थे 51 से 61। आगे आइएगा, गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगर देखें तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है, 40, राज्यसभा सीट कितना है, 16, विधानसभा सीट कितना है, 243 एंड और क्या बचा, आपका बचा विधान परिषद, इसका सीट कितना है, तो इसका है आपका 75। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे देखिएगा बिहार के मतलब स्वतंत्रता से पहले बिहार के गवर्नर कौन थे, तो थे जेम्स सिफ्टन। स्वतंत्रता के बाद कौन हुए, स्वतंत्रता के बाद हुए जयराम दास दौलतराम। यहाँ पे देखिएगा भारत का पहला खादी मॉल कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है हमारे बिहार में। सीएम कन्या सुरक्षा योजना भी, ये भी हमारे बिहार का है। पूर्वी चंपारण में क्या बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है रामायण मंदिर। और देखिएगा ये जो आपका पटना हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो है के विनोद चंद्रन। चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आते हैं हम लोग, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे अगर बात करें बिहार के बारे में, तो मिर्चा चावल, रिसेंटली में मिर्चा चावल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल को क्या मिला, जीआई टैग मिला हुआ है। मधुबनी पेंटिंग को भी मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए ये सब चीज हुआ। दूसरा याद रखिएगा कि बिहार से आपका उड़ीसा कब अलग हुआ, 1936 में। बिहार से आपका झारखंड कब अलग हुआ, तो ये हुआ आपका 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे आ जाना। देखिएगा यहाँ पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये अपने आप में रिकॉर्ड बना चुका है। और देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेशन के लिए लाया गया ताकि रिवीजन हो जाए। मतलब जा भी चुका, लैंड भी कर चुका और फोटो वगैरह भी भेज रहा है, फोटो वीडियो भी भेज रहा है। तो काफी एक मतलब काफी अच्छा कह सकते हो इसको कि भारत का ये अपने आप में एक हिस्ट्री भी हो गया कि दक्षिणी पोल पे, साउथ पोल पे कौन उतरा, तो ये भारत का चंद्रयान उतरा। और चंद्रयान का भी कितना नंबर था, तो ये नाम था आपका चंद्रयान 3 था। जो 2 आपको अनसक्सेसफुल रहा था, सब लोग जान रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरने वाला पहला देश बन गया। अब देखो यहाँ पे आया है चंद्रयान के बारे में एडिशनल फैक्ट, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें किसके द्वारा ये भेजा गया, तो इसरो के द्वारा भेजा गया। किसके बारे में पता लगाएगा, चंद्रयान के बारे में, चंद्रमा के बारे में पता लगाएगा। इसरो का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसके पहले इंस्को पार्क के नाम से कुछ संगठन था, उसको स्टैब्लिश करके फिर से 15 अगस्त 1969 को क्या बनाया गया, तो इसरो बनाया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है आपका बेंगलुरु में। इसरो अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ 10वें नंबर के हैं। पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। वहीं देखिएगा दूसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ, तो ये हुआ था 22 जुलाई 2019 को, जो अनसक्सेसफुल रहा था। और तीसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ, तो 14 जुलाई 2023 को। कब लैंड किया वहां पर, तो लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिएगा चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसका लॉन्चर कौन था या रॉकेट कौन था, तो LVM-3M4 था। LVM-3M4 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लॉन्च व्हीकल मार्क जो 3 है LVM-3, इसरो का सबसे नया मध्यम भारी लिफ्ट, देखिएगा मध्यम भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है जो वर्तमान में अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कब हुआ था, तो 23 अगस्त 2023 को, जो बहुत ही अच्छी बात रही थी, बहुत ही बड़ा बात रहा था कि सफल लैंडिंग हो चुका था। आगे देखना, भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना, जबकि चांद पर पहुंचने वाला अमेरिका, रशिया
और चाइना के बाद चौथा देश बना, मतलब 4 देश है जो आपका चांद पर जा चुका है, अमेरिका, रसिया, चाइना विथ अमेरिका। लेकिन साउथ पोल पे कौन पहुंचा पहली बार? तो ये पहुंचा हमारा प्यारा भारत। देखिएगा यहाँ पे चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी प्रोफेशनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और मतलब विक्रम और क्या है प्रोग्राम हम लोग जानते हैं ये शामिल है, जो जाकर के वहाँ पे बहुत सारा काम करने वाले हैं। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चांद पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो शांति सागर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। चंद्रमा का जो उच्चतम पर्वत है, चंद्रमा पे जो उच्चतम पर्वत है, जैसे हमारे पृथ्वी पे है वैसे चंद्रमा पे भी है, इसका नाम क्या है? तो लिबनिटीज पर्वत। जो कितना ऊंचा है? तो देखिएगा यहाँ पे 10,668 मीटर ये क्या है? ऊंचा है। चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बना था? तो ये बना था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 को ये उतरा था। जबकि हम लोग जानते हैं दूसरा व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका एडवर्ड बज एल्ड्रिन। यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करें भारत की तरफ से, तो अभी तक चंद्रमा पे कोई भी इंसान नहीं गया है। 79 नंबर वाली वीडियो के तीसरे नंबर क्वेश्चन में गलती से हम अंतरिक्ष बोलना चाह रहे थे और गलती से चंद्रमा बुला गया था, तो वहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लेना। चंद्रमा पे विज्ञान ही भेजा जा रहा है, कोई इंसान नहीं गया है भारत से। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे भारतीय, ठीक है, 1984 में गए थे। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करना कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, और आपका दूसरा कौन था? एडवर्ड बज एल्ड्रिन। भारत से अभी तक चंद्रमा पर कोई भी नहीं गया है। चलो ठीक है, इतना याद रखना। वहीं हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही रिसेंटली क्या किया गया? तो भारत की तरफ से फिर से क्या भेजा गया? आदित्य L1 मिशन भेजा गया, जो सूर्य से बहुत दूर पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य पे उतर जाएगा, और सूर्य के बारे में काफी जानकारी हम लोग को देगा। अभी वो पहुंचा नहीं है, उसको पहुंचने में कितने टाइम लगेंगे? 120 दिन लगेगा, मतलब 4 महीना। यहाँ पे आइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है कहाँ? न्यू दिल्ली में। आप यहाँ जैसे एटीएम देख रहे हो ना, यहाँ पे देखना। तो अभी क्या होता था ना, इसके पहले कि हम लोग एटीएम से पैसा निकालते तो कार्ड लेके जाना, बहुत सारा प्रोसेस करना होता था। अब वो सब कुछ नहीं होगा। अब नॉर्मली आपका वो स्कैनर आएगा और आप उससे पैसा निकाल सकते हो आराम से। आप अपने मोबाइल के थ्रू इसे निकाल लोगे। कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया है, यहाँ पे देखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। ये क्या किया गया है? तो यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। देखना, अगर बात करें एटीएम के बारे में, एटीएम, ठीक है, एटीएम क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। जो आपका एटीएम डिजिट होता है, ठीक है, जो एटीएम नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो 16 डिजिट होते हैं। और अभी क्या बोला जा रहा है? यूपीआई, ठीक है। यूपीआई के माध्यम से क्या हो जाएगा? तो हम लोग बहुत ही आसानी से पैसा निकाल सकेंगे। बात करें यूपीआई के बारे में, तो क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, बेंगलुरु के बारे में अगर देखें तो हम लोग जानते हैं बेंगलुरु में अभी क्या किया गया रिसेंटली? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। और वहाँ पे कहाँ? हुबली प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। हुबली में एक स्टेशन है, वहाँ 1507 मीटर का एक लंबा प्लेटफॉर्म क्या किया गया है? बनाया गया है। चलिए यहाँ पे आ जाइएगा। बात करें यहाँ पे न्यू दिल्ली के बारे में, तो यहाँ पे सीएम कौन है? तो आपके पार्टी नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। और जो आप पार्टी है, अब ये क्या बन गया है? तो ये आपका अब क्या बन गया? नेशनल पार्टी। क्या बन चुका है? नेशनल पार्टी। वहीं देखें, अगर ये आपके नई दिल्ली के एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखना। यहाँ पे देखो, वही चीज दिया हुआ है यहाँ पे। हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जिसको कहा जाता है, नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के साथ मिलकर एटीएम का नाम हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम रखा है। क्या नाम रखा है? तो हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। इस एटीएम से बिना कार्ड का, ठीक है, बिना कार्ड का ट्रांजैक्शन होगा, यानी यह कार्डलेस होगा। इसमें एटीएम कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। पहले होता था ना, आप एटीएम ले जाओ, उसके बाद फिर दबाते रहो, और फिर लोग तो इतना परेशान रहता था कि पैसा कोई निकाल लेगा। तो अब वो सब आपका इशू खत्म होने वाला है। और आपको याद अगर होगा तो पहले के टाइम में क्या होता था कि बैंक जाओ पैसा निकालने के तो लंबा लंबा लाइन में लगना पड़ता था। फिर आपका एटीएम हो गया, और आप
देख रहे हो कि अब सुविधा कितना होते जा रहा है, अब आराम से मोबाइल से भी निकल जाएगा। जब आप एटीएम में जाएंगे तो आपको एटीएम में क्यूआर कोड मिलेगा, उसे आप स्कैन करेंगे और यूपीआई पिन डालेंगे और क्या होगा, आपका पैसा उस मशीन के थ्रू वापस आ जाएगा। तो अब नो टेंशन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। तो देखो ये कहाँ रखा गया है, ये रखा गया है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के सीएम कौन है, पहले तो आना कैपिटल में, यहाँ के कैपिटल, तो कैपिटल है आपका भोपाल। ठीक है, कैपिटल है आपका भोपाल। सीएम कौन है, तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, वहीं अगर बात करें गवर्नर के बारे में, गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे मंगू भाई पटेल कौन हो गए, तो यहाँ के गवर्नर हो गए। बात करें यहाँ पे और भी देखना, जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, कितने नंबर का संस्करण हुआ था, तो ये हुआ था आपका 5वें नंबर का संस्करण, जिसमें देखिएगा यहाँ पे, जिसमें आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन हुआ था एमपी में। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कौन आया, तो फर्स्ट आया था आपका महाराष्ट्र, और वहीं एमपी का स्थान कितना था, तो एमपी का स्थान था आपका 3rd नंबर का। ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो ना, देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, तो एमपी से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ। वहीं पे देखें यूपी, ठीक है, यूपी से कौन सा अलग हुआ, तो यूपी से आपका उत्तराखंड अलग हुआ, और कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, 2006-07 में उत्तराखंड हुआ। वहीं देखिएगा अपने बिहार से कौन अलग हुआ, तो बिहार से झारखंड अलग हुआ, और कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इससे हमको समझ में आता है कि 2000 ईस्वी में आपका 3 राज्य नया बना था, है ना। और आपका देखो सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा, और दूसरा बड़ा कौन हो जाएगा, दूसरा बड़ा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो ये हो गया, आते हैं हम लोग आगे। जैसे देखिएगा पीएम मोदी ने 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के बीना में बीपीएससीएल की बिना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी का क्या रखा, आधारशिला। आधारशिला मतलब समझते हो कि नींव रख दिया गया है, काम शुरू हो गया है, और जब आपका ये बन जाएगा तो उसका क्या होगा, इनॉग्रेशन किया जाता है, रेडी टू यूज हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा इस परियोजना के तहत बिना रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई, बढ़ाकर 11 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष कर दी जाएगी, बढ़ जाएगा। और ये पूरा प्रोजेक्ट का काम कितने साल के लिए होगा, कितने साल में पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 5 साल। आएगा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन में, किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है, कैश फॉर वेस्ट मतलब आपको कैश मिलेगा भाई, किसके लिए मिलेगा, तो वेस्ट के लिए मिलेगा। वेस्ट मतलब खराब चीज जो यूजलेस हो चुका है, वो आप लाओगे, जो भी प्लास्टिक का फालतू चीज है, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको कैश। और ये कौन शुरू किया है, तो ये शुरू किया है आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना नगर निगम ने, पटना नगर निगम ने ये काम किया है। और देखो ऑप्शन देख रहे हो, कुछ ना कुछ तो कनेक्ट हो ही जाएगा। जैसे इंदौर के बारे में देखना, 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड है किसको मिला, तो ये मिला इंदौर को। बेंगलुरु के बारे में तो देखिएगा क्या, तो यहाँ का जो हुबली रेलवे स्टेशन है, यहाँ का जो हुबली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1560 मीटर, जो भारत में सबसे लंबा है ना। चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पटना नगर निगम। देखना नगर निगम और नगर पालिका भी आप सुनते होंगे, क्या अंतर होता है नगर निगम और नगर पालिका में, तो देखना जो आपका नगर निगम होता है वो बड़े शहरों में होता है, और नगर पालिका आपका छोटे शहरों में होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1992 में संविधान में 74वां संशोधन हुआ था, और आप याद रखना कि 73वां संशोधन भी कब हुआ था, तो 1992 में ही हुआ था। 1992 में संविधान के 74वें संशोधन के बाद एक नया भाग जोड़ा गया, इसमें नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसमें नगर पालिका को 3 स्तरों में विभाजित करके दिखाया गया, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। नगर पंचायत सबसे छोटा, उससे बड़ा नगर पालिका, और उससे बड़ा नगर निगम। ठीक है, देखिएगा अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे देखना, अगर 5 लाख
ठीक है। अगर कम से कम 5 लाख की आबादी है तो उस शहर में आपका नगर निगम का स्थापना होगा, और 1 से 5 लाख के बीच में है तो उस जगह पर नगर पालिका की स्थापना होती है। यहाँ पे देखिएगा वही चीज यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, किसी भी इलाके में नगर निगम की स्थापना के लिए वहां की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 5 लाख होनी चाहिए। नगर पालिका के सबसे ऊपर की श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नगर निगम में। भारत में पहली बार नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया था, तो देखिएगा यहाँ पे भारत में पहली बार नगर निगम का स्थापना कहाँ किया गया, तो ये किया गया था आपका चेन्नई में, मद्रास के चेन्नई नामक शहर में। और कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1687 में। कब हुआ था, 1687 में। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1687 में, और कहाँ हुआ था, तो मद्रास के चेन्नई में। उसके जस्ट बाद देखिएगा कब, तो 1876 में कहाँ हुआ, तो ये कोलकाता में हुआ। और 1893 में कहाँ हुआ, तो बम्बई या फिर मुंबई। और हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज का प्रेसिडेंस यहीं पे था, कहाँ कहाँ, तो कलकत्ता में था, बम्बई में था और आपका मद्रास में था। इसीलिए विश्वविद्यालय हो, हाई कोर्ट हो, और फिर आपका देखो नगर निगम भी हो गया, बैंक भी हो गया, ये सारी चीजों का स्थापना सबसे पहले कहाँ किया जाता था, इसी तीनों प्रेसिडेंसी में किया जाता था, जो लगभग भारत को क्या करता था, कवर कर लेता था इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पे आप इसको याद रखना, 1687 में भारत में क्या हुआ, पहली बार नगर निगम का स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, तो ये था आपका 9 नंबर का। ठीक है, आगे देखिएगा।